अभी तक हमने पढ़ा कि किस तरीके से हमने डिफरेंट निचेस को फाइंड करना है और उनमें से उन निचेस को सिलेक्ट करना है जो लो कंपटीशन हो, जिनका सर्च वॉल्यूम बेहतर हो और जिसकी सीजनैलिटी भी अच्छी हो। तो अभी हम देखते हैं कि कौन सी ऐसी निचेस हैं और क्या कुछ ऐसी निचेस हैं जिनको बेहतर है कि हम अवॉइड ही करें। इसका जवाब है यस। कुछ निचेस ऐसी होती हैं जिनको ना अपडेट रखना पड़ता है। मतलब हर कोई भी नई अपडेट आ गई उसके अंदर और आपको सुबह आपने कंटेंट पोस्ट किया, रात को फिर एक अपडेट आ गई, फिर आपने कंटेंट अपडेट किया, फिर अगले दिन आ गया। तो कोशिश करें कि ऐसी नीच हो जो एवरग्रीन हो, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा अपडेशन की ज़रूरत ना पड़े। डेफिनेटली हम कंटेंट को अपडेट करेंगे, लेकिन एक होता है कि आपको ज़रूरी हो अपडेट करना, क्योंकि उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो ओवरनाइट चेंज हो गई। अगर आप उसको एज इट इज़ रखते हैं तो आपका कंटेंट आउटडेटेड हो जाएगा, और अगर आप उसको अपडेट रखते हैं तो आपकी काफ़ी सारा टाइम, एनर्जी और जो कंटेंट का रिसोर्स है वो भी एंगेज होगा और डेफिनेटली उस पे आपका एक्सपेंस आएगा। और सेकंड, आपने ऐसे निशेज़ के बेहतर है अवॉइड करें। ये कोई हार्ड एंड फास्ट अगेन मैं बता रहा हूँ, रूल नहीं है, आप काम कर सकते हैं, बट बाद में जाके परेशानी होती है। उनमें से एक है कि सुपर सीज़नल निशेज़, कि आपको पता है कि एक चीज़ सिर्फ़ स्पेसिफ़िक टाइम के लिए साल में कुछ दिन या कुछ महीने ही हिट होती है और उसके बाद उसका ट्रेंड डाउन हो जाता है और उस पे सर्चेज़ तकरीबन नील हो जाती हैं। जैसे हमने लास्ट टाइम फ़िशिंग रॉड्स की बात की थी। अब अगर आप एक ऐसे मुल्क के अंदर इस नीच को टारगेट कर रहे हैं जहाँ पे फ़िशिंग का जो सीज़न है वो थोड़े टाइम के लिए रहता है, बाकी साल का जो टाइम है वहाँ पे आपको सेल्स जनरेट ना होने का डर है। और इसमें सबसे ज़्यादा मुश्किल तब पेश आती है जब आप वेबसाइट को फ्लिप करते हैं। देखें, हमने लेट्स सपोज़ फ़िशिंग रॉड्स पे एक वेबसाइट बनाई और वो 2 महीने उसने हमें अच्छा रेवेन्यू दिया, और उसके बाद फ़िशिंग का सीज़न बिल्कुल ख़त्म हो गया, पाबंदी लग गई या वेदर वहाँ कैसा था जहाँ जो सूटेबल नहीं है फ़िशिंग के लिए। तो अब ये जो 10 महीने का जो पीरियड है उसमें हमारी सेल्स डाउन हो गई। तो जब आप वेबसाइट सेल आउट करने जाते हैं, फ्लिप करने जाते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाता है। तो बायर बहुत रिलक्टेंट होता है वेबसाइट बाय करने में, क्योंकि उसको पता है कि ये सीज़नल निश थी, दरमियान में गैप आ गया, उस दौरान न जाने क्या हुआ। और बायर नॉर्मली नॉर्मली कोई इतने ज़्यादा टेकीज़ भी नहीं होते, जो छोटी वेबसाइट्स बाय करते हैं, और इन्वेस्टर्स होते हैं। तो कोशिश करें कि सुपर सीज़नल निशेज़ को अवॉइड करें। अगर हाँ, अगर आपको कुछ ऐसी निश मिल गई है जिस पे कॉम्पिटिशन लो है और आप बिल्कुल जस्ट अपना जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, आपको इससे कोई गर्ज़ नहीं है कि वो वेबसाइट फ्लिप होगी या नहीं होगी, लेकिन आपका एक एक करियर के अंदर इन होते हैं और कुछ ना कुछ रेवेन्यू जनरेट करते हैं, तो फिर आप डेफ़िनेटली इस पे काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप कोशिश करें कि जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उन पे काम ना करें। जो लाइफ़ थ्रेटनिंग चीज़ें होती हैं या लाइफ़ सेविंग चीज़ें होती हैं, उन पे गूगल रैंकिंग में बहुत टाइम लेता है। उसमें वो मेक श्योर करता है कि जो बंदा इस वेबसाइट पर कंटेंट लिख रहा है या जो ये वेबसाइट कंटेंट प्रेज़ेंट कर रही है, वो कितना अथॉरिटेटिव है, कितना एक एक्यूरेट है, क्योंकि उस आपकी एक राय से किसी की जान जा भी सकती है और किसी की ज़िंदगी के साथ या सेहत के साथ कोई मसला हो सकता है। तो इसलिए कोशिश करें कि जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं या मेडिकल से रिलेटेड जो सर्जिकल आइटम्स होते हैं, उनको अवॉइड करें तो बेहतर है। इसके साथ-साथ आर्म्स, मतलब असलहा जिसके अंदर इन्वॉल्व हो। वेबसाइट आप इस पे एफ़िलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, इवन अमेज़न पर भी ऐसी प्रोडक्ट्स मौजूद हैं और उस पे एफ़िलिएट मार्केटिंग भी हो सकती है। लेकिन जैसे मैंने मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स वाले मामले में बताया, यहाँ भी वो चीज़ अप्लाई होती है और आर्म्स को गूगल बहुत जल्द इस वेबसाइट को रैंक नहीं करता, और उसमें आपको पहले अपनी अथॉरिटी साबित करनी पड़ती है। अपने कंटेंट की जो ऑथेंटिसिटी है वो गूगल कंफर्म करता है, उसको ऑथेंटिकेट करता है अपने एल्गोरिदम्स के थ्रू, और देन आपको रैंकिंग मिलती है। तो कोशिश करें कि उसको भी अवॉइड करें तो बेहतर है। इसके अलावा कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जो किसी कंट्री में इल्लीगल हैं, जिस तरह कुछ अडल्ट प्रोडक्ट्स हो गई या इससे रिलेटेड कुछ तरह के आइटम्स हैं जो कि जिनकी एफिलिएट मार्केटिंग तो हो जाती है, लेकिन आप कोशिश करें कि उसको अवॉइड करें और उसको लेकर मत चलें। और इसके साथ-साथ आपने एथिक्स का भी ख्याल रखना है कि मॉरली जो चीज़ अच्छी नहीं है, जो चीज़ आप अपने लिए पसंद नहीं करते, वो दूसरों को भी रिकमेंड मत करें। देखें, हम वेबसाइट के थ्रू लोगों को ये सजेशन दे रहे हैं कि ये वाली प्रोडक्ट इसमें से अच्छी है,
तो इट मीन्स कि हम अपने लिए भी वो पसंद करें, तो ही उनको हम सजेशन दे सकते हैं। अच्छा, उन निशेज़ से भी आप अवॉइड करें जो आपको लगता है कि मोरली या एथिकली उनकी सेल में किसी तरह का भी पार्ट बनना गलत है। आपने अपनी वेबसाइट पर वही चीज़ें बिकवाने में एफ़िलिएट की हेल्प करनी है, जो आप समझते हैं कि ठीक है। और इस तरह की जो निचेज़ हैं, कॉपीराइट निचेज़, एडल्ट निचेज़, मेडिकल इक्विपमेंट से रिलेटेड, आर्म्स से रिलेटेड या सुपर सीज़नल निचेज़, उनको अवॉइड करें तो बेहतर है।